जानते हैं यूसुफ कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ बाइबल में यीशु का प्रतीक है। लव बाय फादर, हेट बाय ब्रदर्स। यीशु भी ऐसा ही था, बाप प्यार करता था, इजरायली नफरत करते थे उससे। जब वो जेल में गया, ये उसका क्रूस पे मरना है। जब वो बाहर आया, ये उसका पुनरुत्थान है। और आप जानते हो, उसने एक अन्य जाति लड़की से शादी की। परमेश्वर ने यीशु को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दुल्हन दी है। जब उसने उस दर्शन के बारे में बताया राजा को, राजा ने कहा, तू ही है वो बंदा जो मेरे बाद सब कुछ देखेगा। यूसुफ तख्त पे बैठा। आने वाले 7 सालों में उसे हर देश से अनाज खरीदा, क्योंकि उसके दर्शन का अर्थ ही ये था कि 7 साल भरपूरी के हैं, 7 साल अकाल के हैं। और जब सारे संसार में सूखा पड़ा, उसके 11 भाइयों के पास भी भोजन नहीं था। और जब वो लोग उससे भोजन खरीदने के लिए आए, यूसुफ अपने आप को ढांक के बैठा था। लेकिन एक दिन यूसुफ रोक नहीं पाया और उसने अपने आप को दिखाया और उनको कहता है, मैं यूसुफ हूं, यूसुफ। जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। क्यों? ताकि तुम्हारी जिंदगियां बचे। जानते हो परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है? यूसुफ उन्हें कहता है, मैं यहां इसीलिए आया ताकि तुम्हारी जिंदगी बचे। कौन ये बिलीव कर सकता है इस हॉल के अंदर परमेश्वर यूसुफ से अधिक उसके 11 भाइयों से प्रेम करता था? वो ऐसा खुदा है जो 99 भेड़ों को छोड़ एक को खोजने जाता है। हमें लगता है गॉड लव जोसेफ। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्यार करता था। इसीलिए यूसुफ कहता है, मुझे यहां बेचने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर था। और उसके बाद वो उन्हें कहता है, जाओ पापा को लेके आओ, जाओ। ओ याकूब रो रहा था और उसके भाई लोग, उसके बेटे जाते हैं, डैडी, हाँ यूसुफ जिंदा है, उसने आपको बुलाया है। ओ माय गॉड, याकूब। जिन भाइयों ने उसे मारा और जब वो उससे मिलने आते हैं, जानते हो उन्हें क्या कहता है? मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। जिन लोगों ने आपको हानि पहुंचाई है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आप ऐसे हो। So many people know the sacrifice of Peter and Paul. आपको अंद्रियास का बलिदान पता है? उसका भाई ऊपर एलिया, मूसा और यीशु के साथ ऊपर गया, लेकिन नीचे खड़ा था। क्या लिखा है सुसमाचारों में कि वो नेगेटिव सोच रहा था? जानते हो अंद्रियास का बलिदान क्या था? उसने अपने आप को शुद्ध बनाए रखा था। यस, मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, मेरा परमेश्वर था। तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु मेरे परमेश्वर ने इसी में मेरे लिए भलाई का विचार किया। जो लोग विश्वास योग्य होते हैं ना, कितने भी प्लान्स बनाओ तुम उनके लिए, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए भजन संहिता 2 में लिखा है, तुम जो उसके अभिषिक्तों के विरुद्ध बात करते हो, वह जो स्वर्ग में विराजमान है तुम पे हंसेगा। किसके लिए, किसके खिलाफ जा रहे हैं लोग? प्रभु ये इसके खिलाफ जा रहे। यू नो ऐसे हंसता है।
समझो आप एक विश्वास के व्यक्ति हो और आपको कुछ लोग है ना मारने के लिए चाहते हैं, और जब स्वर्गदूत उसको कहेंगे ना, प्रभु एक बहुत बड़ा जोक बताऊं, क्या हुआ क्या हुआ, तेरे को पता है प्रभु ये लोग है ना, ये लोग ऊपर हंस हंस के बात करेंगे, तेरे को पता है प्रभु ये लोग है ना इसको मारने की कोशिश करते। मुझे लगता है आकाश कम कम कम, परमेश्वर ना ऐसे उठ के करता है जो के ना क्या है यार, काम धंधा जाओ, खेत पेट पे जाओ, गाय बैल को खाना वाना खिलाओ, जाओ। तेरे विरुद्ध जितने हथियार बनेंगे वो उनमें से एक को सफल नहीं होने देगा। जिस फंदे को हामान ने मौद्रिक के लिए रखा था, ओ राजा ने उसी को उस पे चढ़ा दिया। यस, जो चीजें शैतान तुम्हारे लिए बनाएगा ना, खुदा उसी को उस पे चढ़ा देगा। He is a God of faithful people. वो विश्वास योग्य लोगों का परमेश्वर है। वो अंदर गिरा, खुदा ने उसे वहां से निकाला। वो जेल में गया, खुदा ने उसको वहां से निकाला। और अंत में परमेश्वर ने उसके लिए कही हुई हर प्रतिज्ञा पूरी की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ ये भरोसा न करें कि परमेश्वर है, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे लिए पूरा करेगा। हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, हमारा परिवार बचाया जाएगा। हम सर नहीं, हम पूंछ नहीं, हम सर ठहरेंगे। हमारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, खुदा उन्हें 7 रास्तों से निकालेगा। हर दिन जब सुबह उठते हो ना, सबसे पहले मोबाइल नहीं, जितनी प्रतिज्ञाएं उसने आपके अंदर डाली है ना, आपको पता है कलाम पाक कहता है, पहली बार जब इब्राहिम ने फेथ रखा, परमेश्वर पे विश्वास किया। आप जानते हो विश्वास कब किया उसने? अपनी विशेष निकाल के, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, खुदा से मांग के वो बैठा नहीं रहा, नहीं मैंने मांगा है वो मुझे दिया जाएगा। एक दिन खुदा उसे बाहर ले गया। प्रभु ने कहा ऊपर देख तारों को। हाँ, जितने तारे देख रहे हैं, जो कोई इन तारों को गिन सकता है वो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। आपको पता है यहां पर क्या लिखा गया है? तब इब्राहिम ने कहा आमीन। बाइबल के अंदर पहली बार विश्वास तब आया जब परमेश्वर ने लोगों के अंदर कुछ डाला, वहां पर आमीन कहा गया। प्रतिज्ञा की, इंसान ने कहा आमीन। हमारा परिवार बचे, ये हमारी इच्छा बात में है, पहले परमेश्वर की है। कहिए आमीन। मेरा परिवार बचेगा, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। ये चीजें मैंने नहीं सोची हैं, परमेश्वर ने डाली हैं। और कलाम कहता है जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, जरूबाबेल ही इसे पूरा करेगा। न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यद्यपि मेरे शब्दों में विलंब होगा, परंतु किसी प्रकार धोखा नहीं पाया जाएगा। हो सकता है उसका कलाम लेट पूरा हो, लेकिन उसका कलाम पूरा होगा। Oh, thank you, Jesus. Worship you, Lord. एक एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, एक एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। परमेश्वर ने जो हमारे अंदर डाला है वो सब पूरा होगा, क्योंकि उसने क्रूस में कहा है पूरा हुआ। It is finished.